बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मैथ 632 डिफरेंशियल इक्वेशन की असाइनमेंट LMS पे अपलोड हो चुकी है। 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और टोटल मार्क्स इसके 40 हैं। ये असाइनमेंट आपको उसने कंबाइन करके दी हुई है। पहले चूँकि असाइनमेंट 1 अपलोडेड नहीं है, सो इसलिए ये 2 की जगह उसने ये कंबाइंड असाइनमेंट दी है। काफ़ी लंबी असाइनमेंट है, 6 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के 3 2 पार्ट हैं। तो ये उसने ऑलमोस्ट सारी बुक ही दे दी है। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप इस असाइनमेंट को अच्छे से अटेम्प्ट करें और समझें भी, ताकि आपको पेपर में भी हेल्प हो सके। चलें जी, क्वेश्चन 1 है। सीक्वेंस की पहले डेफिनेशन करनी है और इसकी लिमिट निकालनी है। तो सीक्वेंस क्या है? इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर often defined by function where the domain is set of positive integer, non-negative integer. Each number in the list is called term. Okay. इसके बाद इसकी लिमिट निकालनी है। सिंपल इसकी लिमिट ले लेंगे। तो जब ये आपकी लिमिट n बाई एन फॉर्म की, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आती है, तो आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी पावर होती है ना n की, उस पर डिवाइड करते हैं। तो 1 ही है, तो n से सबको मैंने डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है जी। तो ये डिवाइड करने के बाद ये कट गया, 3 और 3 प्लस 1 ओवर n। तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाता है। तो ये आपका 3/5 लिमिट आ जाएगी। पार्ट बी है जी, इस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये सीक्वेंस बतानी है आपने, कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज करती है। तो इसमें सीधी सी बात ये है कि ये जब -1 की पावर n होती है ना, ये अल्टरनेटिव सीरीज बनती है, अल्टरनेटिंग सीरीज बनती है, यानी ओसिलेट करती है 1 और -1 के दरमियान, +1 और -1 के दरमियान। यानी इनकी वैल्यूज आप पुट करते जाएं। 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 करेंगे तो +1 आ जाएगा, 3 करेंगे -1। यानी ऑड पे ये माइनस आ रहा है, इवन पे ये प्लस आ रहा है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, तो ये आपकी सीक्वेंस डाइवर्ज करती है। ठीक है। पहले आप लिमिट देखें। अप्रोचेस टू 1, अगर डायरेक्ट लिमिट करते हैं तो वो तो 1 आ जाती है, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाता है, तो ये 1 आ जाती है। ठीक है। टर्म काजेज द सीक्वेंस टू ओसिलेट, इसकी तो 1 आ गई, लेकिन ये मैंने आपको बोला ये ओसिलेट कर रही है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के दरमियान। अगर इवन होगा तो 1 होगी, ऑड होगा तो -1 आएगी। बिकॉज द सीक्वेंस ओसिलेट बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यू एंड डज नॉट सेटल ऑन सिंगल नंबर, द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ठीक है। सी पार्ट है, ये सीक्वेंस बतानी है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। इसके लिए आपने पहले इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी रैशनलाइज कर लेना होता है। रैशनलाइज करने के बाद ऊपर देखिए 1 आ गया। अब जब ऊपर आपका 1 आ जाता है ना, तो ये इन n की कीमत पे आप चेक करेंगे डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है। जैसे ही आप n इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे अगर आप 1/2 करेंगे, तो जो आप कुछ और आएगा, 1/2 का 50 आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। 1/4 करते हैं तो 0.25 आएगा। यानी नीचे कीमत आप बढ़ाते जाएंगे, आंसर कम आता जाएगा। तो ये आपकी जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग होगी। ठीक है। इसकी मोनोटोनिसिटी देखनी है, तो मोनोटोनिसिटी है क्योंकि आपकी सीक्वेंस डिक्रीज होती जा रही है, किसी कांस्टेंट नंबर पे सेटल नहीं हो रही, नंबर कम होता जा रहा है जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द सीरीज, राइट द सीरीज कॉरेस्पॉन्डिंग द सीक्वेंस। अब सीरीज को डिफाइन करना है और इस सीक्वेंस की सीरीज बनानी है। ठीक है। तो ये पहले सीरीज की डेफिनेशन आ गई। एन इनफिनिट sorry an infinite series is the indicated sum of the terms of an infinite sequence। यानी सीक्वेंस का जो टर्म्स होती हैं उनका सम निकाल लें तो सीरीज बन जाती है। ठीक है। तो अब इसकी हमने सीरीज लिखनी है, 1/n प्लस n1। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते जाएं, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और इनका सम ले लेंगे, तो ये इसकी सीरीज बन गई। ठीक है। पार्ट बी है, इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है इस सीरीज की।
तो ए एन इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको हम बी एन, ये देखिए जो वन और एन स्क्वायर है ना, इसको हम बी एन लेट कर लेते हैं। ये ट्रिक होता है कि जो सबसे बड़ी पावर होती है नीचे एन स्क्वायर की, वो डिवाइड कर लेते हैं वन से, तो ये बी एन बन जाता है। अब ये बी एन जो है ना, ये आपका कन्वर्ज करता है, क्योंकि ये पावर सीरीज अगर एन की पावर वन से बड़ी हो तो वो कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये टू है, टू एन से वन से बड़ा है, तो ये कन्वर्ज करेगी। तो जब ये कन्वर्ज करती है, अब हमें यहाँ पर ये पता है कि ए एन इससे लेस है, ये वाली चीज जो है ना बी एन वाली इससे ग्रेटर है, ए एन लेस है। तो जब ऐसा इस केस हो और बी एन आपकी कन्वर्ज करे, तो ये चूंकि ये इससे छोटी है तो छोटी वाली भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ए एन भी आपका कन्वर्ज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ही का सी पार्ट है, ये देखना है कि आपने कंडीशनली है या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। 1/n, चूंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज में कंडीशनली के लिए आपने 1/n लेना है। इसकी जब आप देखते हैं, इसकी नेचर देखते हैं, तो 1/n जो है ना, ये आपकी हार्मोनिक सीरीज है, और हार्मोनिक सीरीज जो होती है वो डाइवर्ज करती है, 1/infinity आ जाता है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली अगर आप देखें तो सीक्वेंस में 1/ लिमिट लें इन्फिनिटी 0 होता है, लेकिन हार्मोनिक सीरीज आ जाए तो ये इन्फिनिटी होती है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए हार्मोनिक सीरीज जो है वो इन्फिनिटी होती है। सो सीरीज डज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये आपका जो हार्मोनिक सीरीज से तो ये कन्वर्ज नहीं करती। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, कंडीशनली इसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज का जो फार्मूला है उसको हम लेंगे। उसके लिए बी एन हमारे पास 1/n है। ठीक है, तो इसमें अगर हम टर्म्स देखें, 1 ग्रेटर देन 1/2, यानी एन की वैल्यूज पुट करते जाना, तो ये डिक्रीज हो रही है। तो ये डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगी। लिमिट अगर लेंगे, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, लिमिट लेंगे तो ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो बोथ कंडीशंस आर मेट, क्योंकि ये डिक्रीजिंग भी है, लिमिट भी जीरो है। ये दो कंडीशंस होती हैं इसकी अल्टरनेटिंग की। अगर ये मेट कर जाए तो ये कंडीशनल ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेस कर रही है। ठीक है, ओरिजिनल सीरीज आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अल्टरनेटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव टेस्ट में हम ये चेक कर रहे हैं। वैसे तो ये सीरीज 1/n लेंगे तो ये कन्वर्ज नहीं करती। अगर तो ये भी कन्वर्ज कर जाती और ये भी कन्वर्ज कर जाते तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज होती, लेकिन चूंकि ऊपर ये डाइवर्ज है, नीचे अल्टरनेटिंग टेस्ट में ये कन्वर्ज कर रही है, तो ये कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्लाई रेशियो टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसमें रेशियो टेस्ट लगाना है और सीरीज चेक करनी है कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। तो रेशियो टेस्ट में ये ए एन दिया हुआ है। रेशियो टेस्ट में एन की जगह n+1 पुट करते हैं, n+1 जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर n+1 पुट कर दिया। अब रेशियो टेस्ट लगाते हैं। ये रेशियो टेस्ट होता है क्या, an+1/an, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें। इसको हम मजीद लिख सकते हैं n+1 इंटू एन फिक्टोरियल, क्योंकि ये एक्सटेंशन होती है फिक्टोरियल की। इसको भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की एन, 3n से कट जाएगा, ये एन फिक्टोरियल से कट जाएगा, तो n+1/3 बच जाएगा। अब इस पे आप देखिए लिमिट ले लें, लिमिट लेंगे तो इन्फिनिटी होगी, तो रेशियो टेस्ट जो है वो डाइवर्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का एक ही पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसका ए पार्ट है, इसमें भी रूट टेस्ट लगाना है। ऊपर रेशियो हमने यूज किया था, रेशियो में an+1/n करते हैं, रूट में हम an की पावर 1/n करते हैं। 1/n कर लें या n स्क्वायर रूट ऑफ n कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये n से कट जाता है। ये कब करते हैं, जब सारे की पावर n हो। ठीक है, रूट टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, जब सारी सीक्वेंस की या सारी सीरीज की पावर n हो, तो उसमें उसको खत्म करने के लिए 1/n दोनों साइड पर ले लेते हैं। 1/n कर लेंगे, n का स्क्वायर रूट कर लेंगे, आप बोल रहा हूँ एक ही बात है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो बाकी क्या बच जाता है, n/n+1। इसमें चूंकि फिर वही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बच जाती है। अगर हम डायरेक्ट पुट करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n से डिवाइड करेंगे। तो n से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 1, नीचे 1/n, यानी 1/infinity 0 आ जाता है, 1/1 आ जाता है। तो 1 पे आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, यानी वो आपका रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, जब रिजल्ट नहीं मिलता तो
उस सूरत में कोई और टेस्ट लगाना पड़ता है। उसके लिए हम डायरेक्ट इसकी देखिएगा लिमिट लेने लगे हैं। डायरेक्ट लिमिट में मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एन को n+1 करेंगे तो ये डिवाइड करने के साथ +1 और -1 करने से क्या होगा, n+1 ओवर n+1 वाला अलग हो जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 ओवर n+1 आ जाएगा। ठीक है, ये एक स्टेप मैंने किया है और ये सारा का सारा एक्सपोनेंशियल होता है। सारे का सारा क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल, लेकिन यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर -1 आ जाएगा। अगर इसको मैं उल्ट कर दूं तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर -1 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर तो ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये डाइवर्ज करता है। लिमिट टेस्ट में आपको बताइए 0 के इक्वल ना है तो ये डाइवर्ज कर जाता है। ठीक है, बी पार्ट है, इसमें भी रूट टेस्ट लगाना है। उसी तरह अगेन हमने सारे की पावर 1 ओवर n ले ली, ये n1 ओवर n से कट गया, मजीद 4n+1 ओवर 6n, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया, तो डिवाइड करने से ये आपका आ जाता है 4 ओवर 6 + 1 ओवर n = 2 ओवर 3 + 1 ओवर 6n। अब अगर इसकी आप लिमिट ले लें तो लिमिट ये 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 2 और 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो लेस है 1 से, और लेस 1 हो तो ये आपका कन्वर्ज करती है सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जी। ये काफ़ी लंबी इन्होंने दे दी है इस दफ़ा, ऑलमोस्ट ये कोई 16-17 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पूरी बुक ही ऑलमोस्ट उन्होंने दे दी है, 2-3 चैप्टर इकट्ठे करके दे दिया है। एनी हो, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले कह रहे ज्योमेट्रिक सीरीज की तारीफ करें, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का आपका आ गया, इसकी तारीफ आ गई ज्योमेट्रिक सीरीज की, जनरल फॉर्म आ गई यानी सारी, इसका सम फार्मूला भी लिखना है, इसका सम फार्मूला आ गया। बी पार्ट में ज्योमेट्रिक सीरीज बतानी है, कन्वर्ज करती है कि डाइवर्ज, इसके लिए हमें आर चाहिए होता है। तो ये जो 2/5 है ना, आर है, ये 2/5 आपका आर है। तो 2/5 जो है, चूंकि ये इक्वल होता है 0.4 के, जो कि लेस देन 1 है, तो सीरीज कन्वर्ज कर जाती है। अब इसका सम भी निकालेंगे। सम निकालने के लिए आपने फार्मूला लगाना है a/1 - r। ए आपने निकाल लेना है पहले, ए मैंने कैसे निकाला हुआ है, n = 0, तो ए की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन यहाँ पर रिपीट उसने 5 ही कर दिया हुआ है। एनीहो, पहले इसने पावर सीरीज का पूछा है कि डिफाइन करना है उसको, तो हमने ये पावर सीरीज बता दी है कि ये अगर इस फॉर्म में हो कि पावर Cn x - a की पावर n हो तो ये आपकी पावर सीरीज बन जाती है। फार्मूला इसका C1 C0 C1 C2 C3 x - a का स्क्वायर x - a का क्यूब एंड सो ऑन। नेक्स्ट, अब आपने इसकी रेडियस और कन्वर्जेंस चेक करनी है, इंटरवल भी निकालना है। तो पहले तो इसको हम चेक करेंगे कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। तो पहले लिमिट ले ली, लेस देन 1 आ गया, तो लेस देन 1 हो तो हमें पता है कि ये लेस देन 1 हो तो ये कन्वर्ज होता है। तो अब हमने देखना है कि इस स्पेस का रेडियस क्या निकलता है। तो इसको लेस देन 1 को हम उधर उठा के ले जाते हैं, तो ये x - 2 लेस देन 3 आ जाएगा। ठीक है, ये अब 2 दफ़ा इसको आप लिख सकते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। ठीक है, रेडियस आपका यही आ जाता है, ये जो लेस देन 3 होता है। ठीक है, चेक पॉइंट अब देखेंगे x = -1, ये कहाँ से आ गया। ये अब आप उठा के एक दफ़ा उधर लेके जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस में देखेंगे तो -3, ये +5 तो -1 आ जाएगा। यानी 2 केस बनेंगे ना, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। एक दफ़ा x - 2 लेस देन +3, एक दफ़ा आएगा x - 2 ग्रेटर देन -3। इसको आप वो कर लीजिएगा, 2 केस बना लीजिएगा। उसमें जब आप x की वैल्यू निकालते हैं तो एक दफ़ा -1 आती है और एक दफ़ा 5 आएगी। ठीक है, -1 पे देखा कन्वर्ज हो गया, तो 5 पे देखा डाइवर्ज आ जाता है, तो कन्वर्ज वाला इंक्लूड करेगा, यानी -1 शामिल है इसमें, 5 शामिल नहीं है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इंटरवल निकालने के बाद जब अगर आपसे रेडियस को कंफर्म करना चाहें तो उसके लिए ये दूसरी में से पहली को माइनस कर देते हैं और डिवाइड 2 करते हैं, यानी 5 - -1 6 आ जाएगा, डिवाइड 2 करेंगे तो 3, तो ये आपका रेडियस आ जाता है। ठीक है, सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट की समझ भी आई होगी। सो अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड बनवानी हो
या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की आपको चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको थंबनेल में भी दे दूंगा। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।